हेलो दोस्तों, सभी को मेरे जय मसीह की मैं इस नए वीडियो में और YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम पवित्र शास्त्र से कुछ बातें सीखेंगे और समझेंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि पाम संडे किसे कहते हैं और उस समय में कौन कौन सी बातें हुई और कौन कौन सी घटनाएं हुई। हम पवित्र शास्त्र के अनुसार विस्तार से सीखेंगे। दोस्तों, मैं ली हूँ लूका 19 का 28 से लेकर 40 पद तक। प्रियो, इन पदों में गौर करेंगे और मनन करेंगे। दोस्तों, पढ़ेंगे। वचन में इस प्रकार से लिखा है, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे ले खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने अंतिम जीवन के समय में आगे जब ऊपर पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें करते हुए यरूशलेम की ओर अपने चेलों के साथ आगे आगे आ रहे थे। और जब जैतून नामक पहाड़ के पास पहुंचे तो अपने 2 चेलों को यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सामने वाले गांव में जाओ और वहां पर पहुंचते ही तुमको एक गदही का बच्चा मिलेगा और जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, उसे खोलकर ले आओ। और यदि तुमसे कुछ कोई कहे कि तुम क्यों खोल रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तो तुम यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इससे हम यह समझ सकते हैं और यह समझें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हर एक के मन की बातों को और हर एक की बातों को जांचने वाला यहोवा है। हर एक बातों को समझने वाला यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि मेरे प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह कहीं पर नहीं गए, वहीं पर खड़े खड़े अपने चेलों से कह दें कि उस गांव में जाओ, तुम्हें वहां पर गदही बांधी हुई होगी और वहां पर उसका बच्चा होगा, उसे तुम खोल कर ले आओ और उस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। और उसका मालिक जब तुम्हें कहेगा कि इसे क्यों खोल रहे हो तो उसको तुम क्या जवाब देगी। ये सब बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता दी वहीं पर खड़े खड़े, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता था कि वहाँ पर जाएंगे तो इनके साथ क्या क्या और क्या क्या बातें होंगी, कैसे कैसे बातें होंगी। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह सारी बातें विस्तार से अपने चेलों को समझाएं और कहकर भेजें। और जब वो जाते हैं आगे इस प्रकार से लिखा है, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। हालेलुया। और जो 2 चेले थे हमारे प्रभु यीशु मसीह भेजे थे, वहां जाकर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह कहें वैसे ही वो पाए। आगे देखेंगे क्या होता है। आगे इस प्रकार से लिखा है, जब वे गदही के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब चेले उस गदही के बच्चे को खोलने लगते हैं तो मालिक कहते हैं कि इस बच्चे को क्यों खोल रहे हो या इसे क्या करोगे, इसको कहाँ ले जा रहे हो, ऐसे करके वो अपने हिसाब से बोले होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार अपने चेलों से कहें कि यदि तुमसे कुछ कहे कि तुम क्या कर रहे हो तो तुम उसको क्या कहना, यहाँ पर लिखा है ऐसे करके बोले कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और मेरे प्रियो, वो ऐसे ही कह देते हैं। मेरे प्रियो,
ये इसलिए हुआ कि पुराने नियम की जो जकरिया नबी की भविष्यवाणी है वो पूरी होती है। दोस्तों मैं पढ़ूंगी, इस प्रकार से वहाँ पर लिखा है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा, वरन लादू के बच्चे पर। मेरे प्रियो, ये सब बातें इसलिए होती हैं कि सारे जो भविष्यवाणी पुराने नियम में की गई हैं वो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी हो। और सारी भविष्यवाणी में ये भी एक भविष्यवाणी थी जो यीशु मसीह उसको पूरी करने जा रहे थे। सो आगे इस प्रकार से लिखा मेरे दोस्तों, वे उनको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, चेले उस बच्चे को खोल कर ले आते हैं, फिर उनके मालिक कुछ नहीं कहते। जब इस प्रकार से कह देते हैं कि प्रभु को इसका क्या है, प्रयोजन है, तब उसके मालिक उसको तुरंत भेज देते हैं और फिर जब ले आते हैं प्रभु के पास तो उस बच्चे के ऊपर कपड़े को बिछाते हैं। और मेरे प्रियो, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जिस गधे के ऊपर बोझ रखना होता है, भारी सामान रखना होता है, वहाँ पर आज उस गधे के ऊपर क्या एक वस्त्र रखा जा रहा है, उसके ऊपर रख देते हैं और उसके ऊपर हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या होते हैं, सवार होते हैं, बैठते हैं। सो मेरे प्रियो, आगे इस प्रकार से लिखा है, जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह उस गधे पर सवार हो जाते हैं और जब वो आगे की ओर गधा जा रहा था, गधे का बच्चा, तो लोग मार्गों पर, रास्ते पर कपड़े बिछा रहे थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें सीखने के लिए बात मिलती है कि बहुत सारे लोग हैं जो छोटे बच्चे होते हैं या बड़े बच्चे होते हैं, थोड़ा पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं या मानसिक के द्वारा थोड़ा कमज़ोर होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, ये गधे का बच्चा है या गधी का बच्चा, ये गधा है। उसको यह कहकर क्या करते हैं, ताना मारते हैं और डींग मारते हैं और उसको लज्जित करते हैं। मेरे प्रियो, हमें इस प्रकार से नहीं कहना और ना ही इस प्रकार से किसी को बातें बोलना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कब और किसको उठा दे ऊपर, उसको उसकी मंजिल कब मिल जाए कब ना मिले। क्योंकि मेरे दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है। यदि वो चाहता तो घोड़े और हाथी और रथों में सवारी करता, लेकिन मतलब कोई नहीं जानता था कि हमारा प्रभु यीशु मसीह गधे पर सवारी करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, सब कुछ बदल गया। हमारा प्रभु यीशु मसीह उस गधे की सवारी की, जिस पर बोझा ढोया जाता था और जिस पर बहुत सारे वजन लादते थे, और उसके ऊपर आज कपड़ा बिछाकर और हमारे प्रभु यीशु मसीह बैठे। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें किसी को गधा कहकर डींग या ताने उसको नहीं मारना, न ही उसको लज्जित करना है। क्योंकि जिस प्रकार से गधा को आज गधा भी सोचा होगा कि अरे मेरे ऊपर कौन सवार है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम आप लोगों को सिखाएंगे कि आप कभी किसी को ताने न मारिए या कभी किसी को ऐसा न कहिए कि उसको बुरा लगे, क्योंकि प्रभु कब किसको क्या कर दे हम नहीं जानते। सो मेरे प्रियो, आज यहाँ आइए हम देखेंगे। और जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। और मेरे प्रियो, जब हमारे यीशु मसीह गधे पर सवार हो गए तो आगे आगे जब गधे जाने लगा तो उसके आगे आगे लोग मार्गों में कपड़े बिछाने लगे। मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमें और भी बातें सीखने के लिए मिलती है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानते हैं और उसके कहे अनुसार चलते हैं, उस पर भय मानते हैं उनके बातों पर, तो हमें आदर और सम्मान मिलता है। जिस प्रकार से गधे को आदर और सम्मान मिला,
उस कपड़े पर हमारे प्रभु यीशु मसीह नहीं चले, बल्कि वो गधा चला, यानी उसको आदर और सम्मान मिला। मेरे प्रियो, इसी प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानते हैं और उसके कहे अनुसार चलते हैं, तो हमें भी आदर और सम्मान और इज्जत मिलती है। सो मेरे प्रियो, आगे और पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखेंगे कि वो जो लोग थे आगे पीछे यीशु मसीह के, जो प्रभु की महिमा बढ़ाई करने लगे, होसन्ना के नारा लगाने लगे, वो यह सब देखे थे अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार कि हमारे प्रभु यीशु मसीह अंधे को आंखें देते हैं और कोढ़ी को चंगा कर देते हैं और बहुत सारे अद्भुत कार्य करते हैं। तो सच में ये राजा बन जाएगा और हमें किसी प्रकार की दिक्कतें परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। हम कभी बीमार नहीं होंगे, हम कभी अंधे नहीं होंगे, हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। वो ये समझकर और तेज से प्रभु की महिमा करने लगे, होसन्ना के नारे लगाने लगे। जितने आगे थे पीछे से सब प्रभु की होसन्ना हो। आगे इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया। और मेरे प्रियो, सारी भीड़ प्रभु की महिमा करने लगी, होसन्ना के नारे लगाने लगे कि प्रभु महान है, उसकी इस पृथ्वी पर और आकाश मंडल में महिमा हो। मेरे प्रियो, वो सोचे कि ये हमारा यीशु मसीह इस संसारिक राजा की तरह राजा बनेंगे और हमें किसी प्रकार के दुख संकट तकलीफ नहीं होगी। मेरे प्रियो, इनकी सोच इस यहाँ पर गलत थी। हमारे प्रभु यीशु मसीह संसारिक राजा की तरह नहीं, वो आत्मिक राजा है। वो आत्मा को साफ करने वाला, आत्मा को शुद्ध करने वाला यहोवा है। सो मेरे प्रियो, जो यहाँ पर आज भीड़ आगे पीछे प्रभु की होसन्ना कर रही है, वो 4 दिन बाद कहती है जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, यीशु मसीह को क्या करो, क्रूस पर लटकाओ और बरअब्बस को छोड़ दो। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, कहीं आप लोग भी तो नहीं इस भीड़ में हैं कि आप अपनी चंगाई और अपनी अच्छाई के लिए, अपने भूख खाने के लिए प्रभु के पास हो, और जब आप सोचें कि प्रभु सच में विजय नहीं प्राप्त कर रहा, सच में राजा नहीं बन रहा वहाँ पर एक राजा की तरह, तो आप भी चिल्लाने लगे। मेरे प्रियो, ऐसे आप लोगों को नहीं करना। आप लोग समझिए कि हमारा यीशु मसीह इस संसार के राजपाट को देने के लिए नहीं है। हमारा यीशु मसीह संसारिक आशीष को देने के लिए नहीं, बल्कि वो आत्मिक और वो आत्मा को परिपूर्ण और मजबूत करने के लिए हमारा यीशु मसीह आया है और वो आत्मिक राजा है। सो दोस्तों, आगे और पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उनसे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, पूरे यरूशलेम में हाहाकार मच गया, पूरे यरूशलेम में शोर हो गया कि यीशु प्रवेश हो रहा है, यीशु राजा आ रहे हैं, उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो। उसी भीड़ में मेरे राजा कुछ फरीसी लोग थे जो कहने लगे कि हे स्वामी, अपने चेलों को डांटो। तो मेरे प्रियो, वो नहीं चाहते थे कि प्रभु की महिमा हो, वो नहीं चाहते थे कि उसकी बड़ाई हो, लोग इसकी स्तुति प्रशंसा करें। तो इसीलिए वो कहा कि अपने चेलों को डांटो। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से आगे वचन में लिखा है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह उन फरीसियों को यह उत्तर देते हैं कि यदि ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठाएंगे, पत्थर भी मेरी महिमा करने लगेंगे। हाँ मेरे प्रियो,
ये बात सच है। आज जहाँ पर जिन चर्चों में जिन प्रभु भवनों में आशीष आती है और दुष्ट आत्माएं भागती हैं, वहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। लेकिन जहाँ पर बहुत सारी बातें सिखाते हैं कि तुम्हें यहाँ गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, तुम्हें धन मिलेगा और तुम्हें ये मिल जाएगा, ये बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो बोलते हैं, तो लोग वहाँ पर ज़्यादा भीड़ लगती है। आज यीशु के नाम में तुम्हें ये बांटा जाएगा, तुम्हें वो दिया जाएगा, यहाँ पर आइए तो तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें ये दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें के लिए कहते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हमारे यहाँ पर यीशु मसीह जब कहते हैं कि यदि ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मेरे प्रियो, हाँ ये बात सच है। आज लोग बहुत कम हो रहे हैं प्रभु के महिमा के लिए, लेकिन ये जो मोबाइलें चले हैं, जो टीवी चले हैं, जो बहुत सारे चली हैं चीज़ें जिसके द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है। घर बैठे हम प्रभु की स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई कर रहे हैं और प्रभु का राज आगे बढ़ रहा है। सो मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग डालियाँ बिछा कर स्वागत करने लगे वहाँ पर। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जब विजय प्राप्त कर रहे थे यरूशलेम में, तो कौन कौन सी बातें हुई और कौन कौन सी बातें नहीं हुई। आप सब लोग को समझ में आया होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हे पवित्र आत्मा आजा तू, तेरा मेरा कुछ नाता है, जन्मों का ये नाता है। आत्मा